आश्रम का ये दिन कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। सूरज की किरणें तो पहले जैसी ही थीं, पर वातावरण में कोई अदृश्य मौन तैर रहा था। नीम करौली बाबा बाकी दिनों से अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कुछ भक्तों को पास बुलाया और कहा, हनुमान चालीसा सुनाओ। भक्त श्रद्धा से चालीसा पढ़ने लगे। बाबा आंखें मूंद कर सुनते रहे और जैसे जैसे हर चौपाई आगे बढ़ती, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती रही। उनका यह भाव हर भक्त को शांति और आनंद प्रदान करने वाला था। फिर वह उठे और हनुमान जी के मंदिर के सामने जाकर खड़े हो गए। दोनों हाथ जोड़कर कुछ देर तक उसी स्थान पर शांत खड़े रहे। कोई कुछ न बोला। फिर धीरे धीरे आश्रम के हर मंदिर के सामने गए, हर एक मूर्ति को नमन किया। जब वह मंदिर से बाहर की ओर जा रहे थे तो एक पुराने भक्त से भेंट हुई। वह एक फोटोग्राफर था। बाबा ने उसे एक पुरानी तस्वीर दी और कहा, इसे सभी भक्तों में बांट देना। इसके बाद उन्होंने आश्रम में वर्षों से चल रहे दैनिक भंडारे को बंद करने का आदेश दिया और बहुत धीमे स्वर में प्रसन्नता के साथ बोले, अब मैं सेंट्रल जेल से मुक्त होने वाला। उनके इन शब्दों का अर्थ उस समय कोई नहीं समझ पाया, पर हर भक्त का मन एक अजीब सी आशंका से भर उठा। बाबा स्टेशन की ओर चल पड़े। गाड़ी आने ही वाली थी। उनके कंधे पर पड़ा कंबल अचानक फिसलकर जमीन पर गिर गया। एक भक्त झुककर उसे उठाने लगा तो बाबा ने हाथ से इशारा करते हुए रोका और कहा, छोड़ दो, किसी चीज से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उनकी आंखें उस समय जैसे अनंत शांति में डूबी हुई थीं। अगले दिन 10 सितंबर बाबा आगरा पहुंचे और भक्तों के आग्रह पर एक हार्ट स्पेशलिस्ट से मिले। उन्होंने पहले कभी कभी दिल की पीड़ा का जिक्र किया था। डॉक्टर ने कहा, महाराज जी का दिल ठीक है, उन्हें सिर्फ आराम की ज़रूरत है। पर बाबा की नज़रें कहीं और थीं, मानो वह किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हों। रात के 9 बजे वह अपने पुत्र और एक भक्त के साथ काठगोदाम की ट्रेन पकड़ने के लिए निकले, मगर रास्ते में ही मथुरा स्टेशन पर उन्होंने अचानक पानी मांगा और कहा, मुझे वृंदावन की ओर ले चलो। उनकी हालत अब बिगड़ने लगी थी। भक्त उन्हें तुरंत वृंदावन के अस्पताल के इमरजेंसी रूम में ले गए। डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनाया और ब्लड प्रेशर की जांच शुरू की, लेकिन कुछ ही समय में बाबा ने मास्क और पट्टियाँ खींचकर हटा दी और दृढ़ स्वर में बोले, बेकार। फिर उन्होंने गंगा जल मंगवाया। जल पीकर धीरे धीरे बोले, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हर बार ये उच्चारण थोड़ा धीमा होता गया। उनकी आवाज़ जैसे किसी अन्य लोक में विलीन हो रही थी। उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति फैल गई थी। 11 सितंबर की सुबह लगभग 1:15 नीम करौली बाबा ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। बाबा वृंदावन के अपने आश्रम में महासमाधि में लीन हो गए। उनका पूरा शरीर शांत पड़ गया था, पर वातावरण अश्रुपूरित था। भक्त समझ चुके थे यह साधारण मृत्यु नहीं थी, ये अंतिम उपदेश था, आसक्ति का, प्रेम का और परम शांति की ओर लौटने का। बाबा के हर भक्त की आंखें आंसुओं और प्रेम से भीग चुकी थीं। शायद इसी समय के लिए बाबा ने ये पंक्तियां कही थी, मैं वायु की तरह हूँ, मुझे कोई बांध नहीं सकता। मैं सबका हूँ, मैं किसी एक का नहीं हो सकता। सारा संसार मेरा घर है, सभी मेरे परिवारी हैं। मैं हर हृदय में रहता हूँ, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता। अगर आप भी अध्यात्म मार्ग पर हैं और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। माय ज्ञानालया की तरफ से आप सभी को रुद्राक्ष ब्रेसलेट, माला, भगवान श्री कृष्ण की प्रिय वैजयंती और तुलसी माला इत्यादि पर दी जा रही है 50% तक की छूट। और इतना ही नहीं, साथ में दी जा रही है फ्री पंडित जी हेल्पलाइन, जिससे आप इन चीजों को विधि विधान के साथ धारण कर सकें।
तो अभी कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाएं और इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट mygyanalaya.in। Live a Sattvic life।